हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और आज व्लॉग जो है ना काफ़ी टाइम बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बीच में फेस्टिवल ही ऐसा आ गया था। हम लोग गांव गए हुए थे, तो वहाँ से मैं कोई भी व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पाई, बट मैंने बहुत सारे व्लॉग वहाँ पर बनाए हैं। जितना भी हमने वहाँ एंजॉय किया, फेस्टिवल जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। अब कंटिन्यू व्लॉग्स आएंगे। तो ये जो व्लॉग है जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये है सैटरडे का मॉर्निंग का व्लॉग है। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, तो मैं यहाँ पर ना अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि आज हमें शाम को गांव के लिए निकलना था। और गुड़िया चली गई थी कल फ्राइडे, क्योंकि उसकी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। और फिर उसकी मम्मी ने बोला कि मेरे पास भी यहाँ कोई नहीं है, तो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करा देगी, त्योहार है तो इसको आज भेज दो, आप लोग कल आ जाना। तो वो फ्राइडे को ही चली गई थी, तो हम लोग सैटरडे को गए थे। तो ये सैटरडे की सुबह थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत काम निपटाने लगी थी मॉर्निंग के। मैंने कहा जब तक हस्बैंड आएंगे ना, मुझे सारी तैयारियां करके रखनी है। तो मैंने कहा पहले घर का काम निपटाती हूँ, उसके बाद पैकिंग वगैरह में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने जो है बेडरूम में डस्टिंग वगैरह कर दी थी, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना था, क्योंकि जब भी कहीं जाओ ना, फिर किचन मैसी सा हुआ पड़ा रहता है और फिर आके भी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, हस्बैंड तो दोपहर तक ही आएंगे, तो मैंने कहा चलो किचन को ना अच्छे से क्लीन करूंगी मैं। तो यहाँ पर पहले मैं गैस स्टोव को क्लीन कर दूंगी अच्छे तरीके से। और जो सब्जी आलू शिमला मिर्च की मैंने अभी रखी है, वो रात की बची हुई थी, उसी से मैंने सुबह पराठे बना दिए थे, वो थोड़ी और बच गई। तो मैंने कहा गाँव जाने से पहले अगर भूख लगेगी, तो 1-2 रोटी दोपहर में भी मैं उसी से सेक लूँगी। तो वो अभी मैंने निकाल के अलग रख दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर किचन क्लीन करने लग गई थी। बर्तन तो मैंने एक बार क्लीन कर दिए थे, बट बर्तन पता नहीं कहाँ से इतने हो जाते हैं। फिर मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में से बड़े-बड़े थोड़े बर्तन निकाले, क्योंकि गाँव में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो फिर फ्रिज में बर्तन रखे हुए अच्छे नहीं लगते, तो मैं फ्रिज को भी क्लीन करूँगी। उसमें से मैंने जो बड़े बर्तन थे वो निकाल दिए थे, और अभी मैं थोड़ी टाइल्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि लगे हाथ मैंने कहा ये काउंटर टॉप साफ कर रही थी, तो लगे हाथ ये टाइल्स भी क्लीन कर देती हूँ साथ-साथ ही। क्योंकि अगर दाल वगैरह बॉयल करते हैं ना, तो पीछे छींटे जाते हैं, तो टाइल्स गंदी हो जाती है। तो मैं इनको ना डे बाय डे करती रहती हूँ, जिससे मेरी टाइल्स जो है किचन की बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, और इनको डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस साइड का मैंने काम निपटा दिया था। अब ये जो सामने वाली साइड आप देख रहे हैं ना, जिस पे मेरे जो बरनी है वो रखी रहती है, तो उसको मैंने हटा दिया। और उसके नीचे एक ट्रे जो थी वो बहुत गंदी हो रखी थी, तो मैंने कहा आज इसको भी क्लीन करती हूँ। फिर भी काम करना ही था, गाँव से आने के बाद लगना पड़ता। मैंने कहा आज मेरे पास टाइम था, तो इसको मैं निपटा के ही जाऊँगी, और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगने वाला था। 3-4 काँच के बर्तन थे, 2 बरनी वगैरह थे, मैंने कहा इनको भी क्लीन करके रख दूँगी आराम से। जब तक आएँगे सूख जाएँगे, मतलब अरेंज आके कर दूँगी और साफ करके चली जाऊँगी। तो मैंने वो कॉर्नर जो है बिल्कुल साफ कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ये ट्रे जो आप देख रहे हैं सामने, बहुत अच्छी है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज होके रखी जाती हैं, और जब आप इसे काउंटर टॉप पे रखते हो ना, इसमें चीज़ें अरेंज करके, आप अपने हिसाब से कोई भी किचन की चीज़ इसमें रख सकते हैं। बहुत सुंदर दिखती है, देखने में भी अच्छा लगता है, और चीज़ें आराम से अरेंज भी हो जाती है इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ये बरनी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, जो आप देख रहे हैं दोनों एक जैसी। उसका एक जो है ना ढक्कन टूट गया मेरे से, पता नहीं कैसे गिरा। इसके लिए मुझे अब ढक्कन नहीं मिल रहा है। मैंने ऑनलाइन भी सर्च कर लिया, क्योंकि अगर ढक्कन मंगाओ तो साथ में बरनी भी लेनी पड़ती है। तो इस वजह से ना मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। इसमें ना मैं थोड़ा ऐसा सामान डालती हूँ जो ऊपर प्लेट से ढक दूँ। तो बस इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। साथ में 2-4 बर्तन थे, उनको भी सिंक वगैरह सब अच्छे से साफ कर दी। उसके बाद गई मैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने मशीन भी लगा रखी थी। थोड़े से कपड़े धोए थे, ज़्यादा तो नहीं थे। मैंने कहा इनको भी साथ-साथ धो के जाती हूँ। फिर आके जो गाँव से आते हैं ना, थके-हारे आएँगे, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है, इसमें इतनी थकान हो जाती है जब आप होली वगैरह खेलते हो। तो मैंने कहा उससे पहले मैं अपना इतना काम निपटा के जाऊँगी कि आके मुझे एकदम से लगना ना पड़े, और थोड़ा बहुत अपने घर में जैसा रेस्ट हो जाता है ना, वैसा कहीं नहीं मिलता। कहीं भी आप चले जाओ, जहाँ की आपको आदत होती है ना अपने घर की, वहीं पर आपको रिलैक्स फ़ील होता है। तो पहले जाने से पहले ना मैंने ये सारी तैयारी कर ली थी, कि आके ना ज़्यादा ना घुसना पड़े काम में,
अपना उतना निपटा के जाऊँ कि आके आते ही पहले रेस्ट करूँ, क्योंकि पता था ये वाला त्योहार ऐसा है कि पहले आके रेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो सफ़र की थकान हो जाती है, ऊपर से इस तरीके का कोई फेस्टिवल तो उसकी थकान तो वैसे ही होती है। तो बस यहाँ पर कपड़े मैंने सुखा दिए थे, उसी बीच में हस्बैंड भी आ चुके थे और बस यहाँ पर ना मेरा पोछा लगाना रह गया था, बाकी का काम मैंने अच्छे से निपटा दिया था अपना सारा। और पैकिंग मैंने सोच ली थी कि ज़्यादा कुछ तो रखना नहीं है, जो भी रखना है वो फटाफट से रखा जाएगा, तो वो मैं नहाने के बाद ही करूँगी। तो हस्बैंड यहाँ पर आके लेट गए थे, क्योंकि ये भी बाइक वगैरह चला के आए थे। तो मैं इनसे बोल ही रही थी कि मेरा सारा काम निपट गया, आप बस पैकिंग करवा देना। तो इन्होंने बोला ठीक है, जो काम बचा है वो कर लो, उसके बाद कर लेते हैं पैकिंग। तो बस मैं यहाँ पर पोछा लगाने लग गई थी, और पोछा तो मैं फटाफट से मार दूँगी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है त्योहार पे कि अगर गाँव जाना है या कहीं भी जाना है आपको सेलिब्रेट करने के लिए, तो अगर आप अपने घर से जाओ ना, ऐसे घर छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर भी पूरी साफ-सफाई करी थी जाने से पहले। त्योहार के टाइम पे ऐसे छोड़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये भी घर ही है, आना तो फिर वापस यही है, तो इसको भी अच्छे तरीके से मैं मंदिर में भी अपने पूरे तरीके से सब कुछ रख के गई थी भगवान जी के पास, पानी वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इस तरीके से जाना अच्छा नहीं लगता हमें बिल्कुल भी। तो साफ-सफाई होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, तो मुझे कुछ चीज़ें निकालनी थी अपनी बेड के अंदर से। तो हस्बैंड यहाँ पर बोलने लगे थे कि इसी बैग में आ जाएँगे कपड़े, जो उनका बैग है ना, खुद जो लेकर जाते हैं वो। मैंने कहा हाँ, इसी में आ जाएँगे, इतना कुछ तो रखना नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपने कपड़े निकालने लग गई थी, और एक निकालनी थी मुझे साड़ी, जो दिए जलाने जाना पड़ता है ना देवताओं पे, तो उसके लिए साड़ी निकाल रही थी। तो मैं इनको दिखा रही थी, तो इन्होंने पसंद की कि ये वाली रख लो। तो मैंने ये गोल्डन वाली साड़ी रख ली, इसके साथ मैरून ब्लाउज़ था, वो मैं देख रही थी, क्योंकि जब देखने लग जाओ ना तो फिर मिलती नहीं है चीज़ें कहाँ रखी हुई है। वो तो थोड़ा-सा ईज़ी मुझे इस वज़ह से हो जाता है कि ये मैंने ना साड़ी रखने के लिए ये लिए हुए हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे, इसमें रखने के बाद आपको दिख भी जाता है कौन-सी साड़ी किस में रखी हुई है। तो बस इनसे मुझे थोड़ा-सा ईज़ी हो गया था, तो सारे कपड़े अपने मैंने यहाँ पर निकाल लिए थे। हस्बैंड अपने कपड़े रख रहे थे, उसके बाद मुझे लगी यहाँ पर प्यास, मैं पीने लग गई थी पानी। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ रेडी, हम लोग जा रहे हैं गाँव। इस बार होली हमारी वहीं मनेगी, और मैं पूरी तरीके से जो है आज मैंने पहना ये वाला सूट, और सामान वगैरह सब पैक हो गया, पूजा का भी वैसा भी, कपड़े वगैरह सब रख लिए। तो मैंने कहा आपसे बात कर लेती हूँ और फिर गाँव पहुँच के करूँगी। तो ये वाला जो आज का व्लॉग है ना, वहीं जाके कंटिन्यू करूँगी। तो कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। उन सूटों में से पहने जो मेरे पतिदेव ने अभी गिफ्ट किए थे, जो अभी गिफ्ट नहीं किए थे, उन सूटों में से पहना है मैंने आज वाला सूट। सिंपल से ही मैंने लुक किया है, थोड़ा सा किया मेकअप, हल्का सा मैंने आज आई मेकअप भी किया है अपने दुपट्टे से मैचिंग मैचिंग। तो अब बस हम निकल रहे हैं, सामान वगैरह सब पैक हो गया। ये मेरा कूली, वैसे कूली ये कहने को ही है, करता कुछ नहीं है ये आदमी। हाँ, अब देखना इसके व्लॉग में, देखना जितनी तारीफें करी है ना गाइस, झूठी झूठी, अब देखना। हाँ, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है मुझे फिर। मछलियों को तो बाय बाय कर देते हैं उतनी, बाय बाय। तो गाइस गाँव पहुँच के मिलते हैं मेरे पति के घर आज, तभी तो इतना खुश है ये। तो गाइज़ हम लोग निकल चुके थे, और हम लोग अभी पहुँच गए थे गुफ़ा वाले बाबा, जहाँ पर है ना, जो बड़ौत बागपत के हैं उनको पता है कि ये कहाँ पर है, और वहाँ पर इस टाइम पे इतना सुंदर मेला लगता है ना। वैसे तो वहाँ पर हमेशा लगा रहता है छोटा-सा मेला, बट त्योहारों के टाइम वहाँ पर बहुत अच्छी रौनक होती है। आपको देख के पता चल रही होगी, यहाँ पर इतना सुंदर मेला लगता है, और आज तो यहाँ पर इतनी रौनक थी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और आज तो शनिवार था, इस वज़ह से थोड़ी-सी कम दिख रही थी। आपको कल के दिन देखना, क्योंकि कल संडे भी है, और आस-पास से लोग जो बाहर भी रहते हैं इधर के लोग, वो पूजा करने के लिए आते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ से ना बस वग़ैरह जाना या जो भी वाहन होते हैं ना, वो सब बंद कर देते हैं इधर से, क्योंकि ये रास्ता ना एकदम ब्लॉक हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर। ये बहुत फ़ेमस मंदिर है, इस वज़ह से यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे बढ़े, जब हमारा गाँव थोड़ा ही पास रह गया था, तो उससे पहले ना ये बाग आता है, और ये देखिए ये ना आम के पेड़ है,
और इन पे इतना ज़्यादा फूल आए हुए थे। अब आम का सीज़न आने वाला है ना, इतने ही ज़्यादा इस पे आम आने वाले हैं। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इतना सुंदर बाग था ये, बहुत ज़्यादा बड़ा। कितने किलोमीटर तक था मुझे पता नहीं, मैंने छोटी-सी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। और अब इस पे आम आने वाला है, उसके बाद मैं आपको व्यू दिखाती हूँ थोड़े आगे का। आप देख लीजिए इतना सुंदर व्यू, यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि यहाँ पर मेरी 1-2 वीडियोज़ बना दो। मैंने सोचा हमारे खेत भी इतने सुंदर ही है, गाँव तो आने वाला है ही, तो वहीं पहुँच के वीडियोज़ बनाऊँगी। अभी तो आप लोगों को ये व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का कितना सुंदर है। तो बस गाँव हमारा आने ही वाला है, मैं अब आपको गाँव पहुँच के मिलूँगी और उसके बाद आपको इंस्टा पे रील्स भी हमारी सुंदर-सुंदर मिलेगी और व्लॉग्स भी बहुत अच्छे-अच्छे मिलेंगे। तो गाइज़ हम लोग पहुँच गए थे घर, उधर बैठे हुए थे पापा और ताऊ जी, तो बस मैं उनके पैर वगैरह छू के इधर आ गई थी, फिर गुड़िया आ गई हमसे मिलने के लिए और हम लोग बैग वगैरह निकालने लगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ घर का व्यू। तो ये मैं दिखाने लगी और मैं गुड़िया से बोली थी कि इसने बाल कटवाए हैं यहाँ पे आके, बट ये मना कर रही थी क्योंकि मुझे ना ये इतनी अजीब-सी लग रही थी। जब ये दिल्ली गई थी ना, एक ही दिन तो पहले आई है, तो मुझे इसको देख के लगा कि इसने बाल कटवाए, बट इसने मना कर दिया। और ये देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है बाइक पे आके, इतनी तेज़ हवा में मेरे सारे बाल खराब हो गए। और गाँव का रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाता है ना, वहां तक तो पूरे बाल-वाल क्या जो भी आप करके जाओ ना, सब बिगड़ जाता है। तो ऐसी हालत हो गई थी। अब चलते हैं दीदी के पास क्योंकि गुड़िया और ने ना नए वाले जो घर बने हैं वहाँ पर सामान शिफ्ट कर लिया था। तो अब दीदी से मिलने चलते हैं। तो वहीं पर सामान शिफ्ट हो गया, तो चलते हैं दीदी से मिलने। आपको भी दिखाती हूँ नए वाला घर कहाँ पर बना है, कैसा है। तो यहाँ पर देखिए ये आंगन है, इधर सारे पेड़-पौधे लगाए हुए हैं और सामने बैठी हैं दीदी। तो अभी मैं होम टूर तो नहीं दे पाऊँगी इसका, अभी मैं थोड़ा-थोड़ा वीडियोज़ में आप लोग ऐसे ही देख लेना। और ये बन तो 1-2 साल पहले गया था, बट शिफ्ट थोड़ा-सा लेट किया है अभी। अभी हम लोग आपने पहली वीडियोज़ में देखा होगा तो उधर ही रहते थे। अभी नया-नया ही यहाँ पर सामान शिफ्ट किया है। तो दीदी यहाँ पर बैठी हुई थी, गुड़िया थी यहाँ पर किचन में। गुड़िया लग गई थी चाय बनाने के लिए, तो तब तक पतिदेव भी आ गए थे। तो मैंने कहा चलो पहले चाय-पानी पी लेते हैं। उसके बाद तुरंत ही पतिदेव आए, तो वहाँ पर ना एक पौधा लगा हुआ था। तो पतिदेव ने मेरे से बोला जाते कि ये बताओ ये किस चीज़ का है? तो मैं उसको ना ऐसे स्मेल करके देखने लगी, बट उसमें से कोई भी खुशबू नहीं आई मुझे। भैया ने मुझे इशारे से भी बताया, बट मुझे समझ नहीं आया। मैं कभी बोल रही राई का, कभी किसी चीज़ का, क्योंकि वो मुझे इसी तरीके का लग रहा था। फिर पता चला ये धनिया का है और धनिया का मैंने खुद अपने घर में लगाया हुआ है। मुझे तभी भी पता नहीं चला क्योंकि उसमें से मुझे बिल्कुल भी खुशबू नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई, ये तो मुझे नहीं पता, बट वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये धनिया का है। क्योंकि खुश धनिया से तो एकदम दूर से भी खुशबू आ जाती है, उससे आ ही नहीं रही थी क्योंकि इस पे इतने सारे बीज आ गए थे ना। धनिया आने वाला था इस पे, तो इस वज़ह से मुझे लग रहा था कि इस वज़ह से इसमें खुशबू नहीं आई। तो दीदी ने बोला नहीं ये धनिया का ही है। तो उसके बाद दीदी ने बोला नीचे देख लेती, नीचे ये सारा धनिया ही गिरा हुआ है वहाँ तक। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे पता नहीं चला। उसके बाद बन गई थी हमारे लिए चाय, तो अभी हम पिएँगे चाय। पहले एनर्जी ले लेते हैं थोड़ी-सी यार, इतना लंबा सफ़र करने के बाद। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये है रात का टाइम, मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए और गुड़िया दीदी चली गई थी शॉप पे, हस्बैंड ऐसे ही फैमिली में घूमने और पापा थे दूसरी साइड दूसरे वाले घर में। तो मैं यहाँ पर खाना बना रही थी, मैंने यहाँ पर मसाला पका दिया था। आलू टमाटर बनने के लिए बोला था, तो आलू टमाटर की तैयारी हमने कर ली थी। गुड़िया दूध वगैरह गर्म कर रही थी साथ में, क्योंकि देखो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा जाने के बाद होता है, तुरंत तो मुझे भी नहीं होता कि क्या कैसे करना है। तो मैंने कहा मैं खाना-पीना वैसा बना दूँगी, गुड़िया तू दूध वगैरह देख ले कि कैसे गरम करना है। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने लगी थी आलू टमाटर की, तैयारी मैंने करके रख ली थी। आलू वग़ैरह कट करके उनको वॉश करके बस यहाँ पर मैं मसाला पका रही थी, साथ-साथ गुड़िया अपना दूध वग़ैरह देख रही थी, दूध कैसे गरम करना है। और क्योंकि गाँव में खाना-पीना थोड़ा जल्दी बनने लग जाता है, 7 बजे तक ना वहाँ सारी चीज़ें हो जाती है, 7 साढ़े 7 तक सब खाना-पीना खा लेते हैं। तो वहाँ पर ना ये अच्छी चीज़ है कि फिर उसके बाद दूध वग़ैरह भी पीते हैं टाइम से, तो ये ना सारी चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाती है वहाँ पे। और पापा को तो टाइम से चाहिए होता है क्योंकि वो जल्दी सोते हैं और फिर उनको सुबह 4 बजे उठना होता है। वो सुबह हमेशा से 4 बजे उठ जाते हैं अपने टाइम पे, तो जल्दी खाना-पीना खा के शाम को जल्दी सो जाते हैं, तभी सुबह जल्दी उठ पाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, अब कुकर में मैंने सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मैं यहाँ आटा लगाऊँगी। और आटा लगाने से पहले मैंने अपने पतिदेव को किया फ़ोन, क्योंकि मुझे काफ़ी देर से वो दिखाई नहीं दे रहे थे कहाँ हैं। तो वो बोले मैं थोड़ा बहुत घूम रहा हूँ, आप कर लो अपना काम। मैंने कहा चलो
ठीक है। मतलब ये नहीं होता मुझे कि साथ में रहे, बस ये होता है कि है कहाँ पर ये पता चलता रहे, वो चीज़ है। तो मैंने उनसे पूछ लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पर आटा लगाने लग गई और गुड़िया हमेशा मेरे साथ-साथ ही रहती है जहाँ भी मैं रहती हूँ, जब मैं वहाँ पर होती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा साथ-साथ होती है, तो जिससे मेरा मन लगा रहता है वहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पर जल्दी-जल्दी से आटा लगा लूँगी। तो हमने सोचा पहले ना अपना पूरा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ही बैठेंगे और बातें करेंगे कल के लिए कि इस फेस्टिवल पे कैसे-कैसे, क्या-क्या करेंगे मस्ती। तो पहले हमने सोचा पहले अपना वैसा काम निपटाते हैं, क्योंकि इस बीच में फिर लग जाओ ना तो फिर सारा काम रह जाता है और बातें इतनी हो जाती है, पता ही नहीं चलता बातें कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले मैं और गुड़िया लग गए अपना काम निपटाने में। मैंने कहा पहले इसको करते हैं और उसके बाद देखेंगे, जब दीदी भी शॉप से आ जाएगी और हमारा खाना-पीना सब बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पापा को खिला देंगे, पापा खा पी के अपना जाके सो जाएँगे, उसके बाद हम लोग कितनी भी देर तक जगते रहें फिर, उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि बड़े आदमी को ना थोड़ा टाइम से ही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद आप लोग कुछ भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ तो थोड़ा-सा ऐसा है कि पहले पापा को सारी चीज़ें टाइम से करके ना, वैसे वो किसी चीज़ से रोकते नहीं है, बट हमारा भी फर्ज़ बनता है यार कि जब वो हमें किसी भी चीज़ से नहीं रोकते तो उनको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें ठीक से मिले। तो बस यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हो गई थी, गुड़िया सबका खाना लगा रही थी और मैं यहाँ पर गरमा-गरम रोटियाँ सेक रही थी। उसके बाद गुड़िया दे देगी सबको खाना और हमारा काम खत्म हो जाएगा और हम लोग कल के लिए तैयारी करेंगे और आप लोगों के पास कल का भी व्लॉग आएगा अच्छा-अच्छा। और अभी पतिदेव कहीं से घूम फिर के आए हैं, आपने देख ही लिए। दोनों चाचा-भतीजी कल के लिए सामान भी लेने जाना है इनको त्योहार के लिए, तो मैंने कहा ये निपटा के चले जाना एक बार, थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि कल और परसों का दिन ऐसा है ना, फिर आप कहीं नहीं निकल सकते हो, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो मैंने कहा अभी ले आना जो भी लाना है कल के लिए। तो बस गाइज़ ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत दिन से आपके पास व्लॉग नहीं आ रहे थे, उसके लिए सॉरी। अब कंटिन्यू व्लॉग्स आएँगे। व्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।